आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल्स लेके आया हूँ। तो आप सभी ने देखा होगा कि स्टैंडर्ड 5 से लेकर जब तक आप पढ़ना नहीं छोड़ते हैं तब तक आर्टिकल्स आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, उसमें आर्टिकल आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये दोस्तों इस लेक्चर में, इस सेशन में मैं आर्टिकल से लेकर सभी चीज़ों की डीपली डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और दूसरी बात दोस्तों कि जो एट द एंड में जो आपको टास्क दूँ वो टास्क आप अवश्य पूरा कीजिए। तो आर्टिकल्स दोस्तों 3 है, ए, एन और द, 3 आर्टिकल है। तो आर्टिकल्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग हम कह सकते हैं, पहला है डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट, और दूसरा है इनडेफिनिट। तो इनके नाम से हमको इनके लक्षण मालूम पड़ते हैं। डेफिनिट यानी कि निश्चित और इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। तो सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन की चर्चा करेंगे। इन दोनों को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। तो उसका नियम है दोस्तों कि एक वचन संज्ञा के आगे हम ए और एन लगाते हैं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे। तो जिस एक वचन संज्ञा के उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन, पहला अक्षर स्वर और हिंदी वाला स्वर दोस्तों अ आ इ ई उ वगैरह, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, एन। फिर से दोस्तों जहन में रखिए, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, तो हम उसके आगे आर्टिकल लिखते हैं एन। जैसे मैंने यहां पे उदाहरण बताया दोस्तों कुछ, जैसे एन एरोप्लेन, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए से हो रहा है और वो स्वर, इसलिए हमने क्या लिखा, एन। सेकंड ईगल, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर ई है, जो स्वर है, इसलिए इसके आगे एन आएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, इस संज्ञा के, इस विशेषण के उच्चारण का पहला जो लिखते हैं तो पहला अक्षर एच है, जो इंग्लिश का वोवेल नहीं है। इंग्लिश में 3 वोवेल, सॉरी इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं, जानते हैं आप, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल 5 स्वर होते हैं। लेकिन हमको प्रोनाउंसिएशन देखना है, हमको उच्चारण देखना है। तो इसका जो ऑनेस का प्रोनाउंसिएशन होता है, ऑनेस, एच इसमें साइलेंट है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, एन। फिर अगला है अवर, अवर में भी पहला अक्षर अ आया, इसलिए उसके आगे आएगा एन। अगला शब्द है एम बी ए, एम बी ए बोलते तो पहला अक्षर ए आ रहा है, स्वर है, इसलिए इसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, एन। तो दोस्तों आपको क्लियर होगा कि जिस एक वचन संज्ञा के उच्चारण का पहला अक्षर स्वर, उसके आगे एन लगाते हैं। अगर उच्चारण का पहला अक्षर व्यंजन हो, व्यंजन यानी का, खा, गा, घा, इस तरह से, तो उसके आगे ए लगाते हैं। जैसे अ टाइगर, अ यूनिवर्सिटी, इस तरह से। तो दोस्तों आपको ए और एन का जो यूज है वो आपको ख्याल में आ गया होगा। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल द। इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट यानी निश्चित। तो इसके नाम पे से हमको इसके लक्षण मालूम पड़ते हैं। जब हम किसी सुनिश्चित संज्ञा का उल्लेख कर रहे हो, एकदम परफेक्ट, तो उसके आगे आता है द। द किसके किसके आगे आएगा, नदी का नाम हो, सागर, महासागर, पर्वतमाला, दिशा, ट्रेन, जहाज, अखबार, इन सब के नाम के आगे द आता है। जैसे नदी के नाम के आगे द आएगा, द गंगा, द यमुना। महासागर के नाम के आगे जैसे द पैसिफिक ओशियन। और पर्वतमाला, पर्वत शिखर नहीं, पर्वतमाला, द हिमालय, द आल्प्स। तो हिमालय क्या है, पर्वतमाला, इसलिए इसके आगे आएगा द। दिशाओं के नाम के आगे द आता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ट्रेन के नाम के आगे द आता है, जैसे द साबरमती एक्सप्रेस। अखबार के नाम के आगे द आता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से दोस्तों इन सब के आगे, नाम के आगे द आता है। फिर अगला उदाहरण है हमारा, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के नाम के आगे द लिखते हैं। उदाहरण है दोस्तों, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल।
गाय एक उपयोगी प्राणी है, तो इसका मतलब समझिए, जब मैं गाय कह रहा हूं द काउ, तो किसी इंडिविजुअल काउ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे समूह की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, द। अगला उदाहरण है दोस्तों हमारा, द जापानीज आर पीस लविंग पीपल। जापानी लोग शांति प्रिय होते हैं। तो जापानी यानी जापान के जितने वाले रहने वाले लोग हैं सबके बारे में मैं ये कह रहा हूं। तो पूरे समूह के लिए इस जापानी शब्द का उपयोग हुआ, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, दा। तो जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा के नाम के आगे दा लिखते हैं। फिर जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं जिसमें हम संख्या या क्रम दर्शाए, उसके आगे दा आता है। जैसे उदाहरण देखिए दोस्तों, द फर्स्ट, द सेकंड, द नेक्स्ट, द लास्ट, द फोर्थ, द फिफ्थ इत्यादि के नाम के आगे दा आता है। अगला नियम है दोस्तों हमारा, प्राकृतिक रूप से अनन्य वस्तुओं के नाम के आगे द लिखते हैं। कुदरत ने जो अनन्य यानी एकमात्र एक, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द प्लैनेट इत्यादि के नाम के आगे द आता है। राज समूह के नाम के आगे द आता है। किसी देश के नाम के आगे हम द नहीं लिखते, याद रखें, ये राज समूह है। राज समूह क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो वहां पर अमेरिका में 14 स्टेट्स थे, 14 देश के लिए जो सब स्वतंत्र होना चाह रहे थे, उनको मिला करके एक देश बनाया गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसलिए उसे कहते हैं हम द लगाते हैं। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, इसमें स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, इस तरह के देशों का समूह है यूके, इसलिए इसके आगे आएगा द। हम द इंडिया नहीं कह सकते। ओके, अगला नियम है सुपरलेटिव डिग्री। तो दोस्तों डिग्री के 3 प्रकार है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें जो विशेषण होता है उसके आगे द आता है। द पिकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, यहां पे 2 बार द आया है। पहला हमने द लगाया पिकॉक के आगे क्योंकि ये समूहवाचक संज्ञा है, जितनी भी समूह है, पूरी जाति है मोर की, उसके लिए द लगाया गया। और ये मोस्ट ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट ब्यूटीफुल, इसलिए इसके आगे भी क्या आएगा, द। फिर इसी तरह आता है डबल कंपैरिजन। डबल कंपैरिजन में 2 वाक्य आते हैं और दोनों वाक्यों की शुरुआत द से होती है। द बिगर द फ्लैट्स आर द कॉस्टलियर दे आर, यानी फ्लैट्स जितने बड़े होंगे उतने ही ज्यादा महंगे होते हैं। तो यहां पे देखिए एडजेक्टिव विशेषण है बिग और कॉस्टली। तो बिग का कंपैरेटिव फॉर्म है बिगर, कॉस्टली का है कॉस्टलियर, तो दोनों के आगे द आता है। अगला नियम है दोस्तों कि यदि पहले वाक्य में किसी संज्ञा का उल्लेख किया गया हो तथा दूसरे वाक्य में उसी संज्ञा के बारे में बताया जाए, उसकी विशेषता दर्शाई जाए, तो दूसरे वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं, द से। उदाहरण जैसे देयर इज अ बर्ड ऑन द ट्री, द बर्ड इज ब्यूटीफुल। देखिए पहला वाक्य किसके बारे में, अबाउट द बर्ड। तो जो अगला वाक्य उसकी शुरुआत हमने किससे की, द से, क्योंकि दूसरा वाक्य भी उसी बर्ड के बारे में है, उसी पर्टिकुलर बर्ड के बारे में है। देयरफॉर जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसकी शुरुआत हमने किससे की, द से। क्लियर दोस्तों। अगला नियम देखिए, विशिष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु का उल्लेख करना हो तो उसके नाम के आगे द लिखते हैं। पर्टिकुलर, जैसे द बुक ऑन द टेबल इज द गीता। यहां द क्यों आया, क्योंकि गीता धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ के नाम के आगे द आता है। और यहां बुक के आगे मैंने द लगाया क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूं जो उस टेबल पे पड़ी है, इसलिए मैंने उसके आगे लगा द। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द पर्सन हुम आई मेट वॉज एन अमेरिकन, यानी जिस व्यक्ति से मैं मिला वो एक अमेरिकन था। तो यहां मैं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूं, जिससे मैं मिला था वही, नॉन द अदर। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए उसके आगे लिखा है हमने द। फिर दोस्तों याद रखिएगा, ऑल, बोथ, हाफ जैसे जो विशेषण है, इनका जब विशेषण के रूप में उपयोग हो तो उसके आगे द आता है। जैसे ऑल द गर्ल्स स्टूड इन अ क्यू, यानी सभी लड़कियां कतार में खड़ी हो गई। तो यहां पे जो ऑल का हमने जो उपयोग किया है एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के रूप में किया है, इसलिए इसके आगे द आया। दोस्तों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों से मैं कहूंगा कि जितने भी नियम है आप लिख लीजिए,
दिमाग में भी लिखिए, नोटबुक में भी लिखिए, और उसके बाद आप ये एक्सरसाइज कीजिए। एक दो एक्सरसाइज में आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे कि पहली एक्सरसाइज, पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, सन इज, तो क्या आएगा यहां पे, द सन इज अ स्टार। मैंने बताया था कि प्राकृतिक रूप से अनन्य चीजों के नाम के आगे द आता है। ये जो दूसरा है इसमें यहां आगे ब्लैंक आएगा। आर पीस, जापानीज आर पीस लविंग पीपल, ये तो हमने एग्जाम्पल में देखा, तो क्या आएगा, द जापानीज आर पीस लविंग पीपल। जापानी लोग शांति प्रिय होते हैं, तो ये पूरे समूह की बात हो रही है, इसलिए इसमें भी क्या आएगा, द। नेक्स्ट है हमारा हायर यू थिंक हायर यू गो। तो देखो ये दोस्तों, इसमें हायर पे देखिए, ये हाई का कंपेरेटिव फॉर्म है, और मैं ये डबल कंपैरिजन दिखा रहा है। तो डबल कंपैरिजन में दोनों वाक्यों की शुरुआत किससे होती है, द से। ओके, तो द हायर यू थिंक द हायर यू गो, ये डबल कंपैरिजन का वाक्य है। फिर अगला वाक्य देखिए, सुनील अचीव फर्स्ट रैंक। इसमें फर्स्ट क्या दर्शा रहा है, क्रमवाचक विशेषण है। तो मैंने नियम है हमारा दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण के आगे क्या आता है, द। क्लियर। आई सॉ यूरोपियन यस्टरडे, यूरोपियन है कोई भी बोल सकता है, ये कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं, इसलिए क्या आएगा, अ यूरोपियन। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये जो ब्लैंक से करनी है। एक दो उदाहरण बता दूं, सागर सम्राट इज ऑयल फाइंडिंग शिप, ये है ऑयल फाइंडिंग शिप, यानी कि तेल ढूंढने वाला जहाज। तो यहां पे आएगा द, क्यों, क्योंकि ये शिप का नाम है, शिप के नाम के आगे द आता है। ऑयल का पहला अक्षर ओ आया है, ओ स्वर है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, एन ऑयल फाइंडिंग शिप। द सागर सम्राट इज एन ऑयल फाइंडिंग शिप। अगला देखिए, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो डॉग यानी आप किसी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे, पूरे समूह की, जाति की बात कर रहे, इसलिए इसके आगे भी क्या आएगा, द। डॉग इज अ। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती। द साबरमती क्यों आया, क्योंकि साबरमती एक नदी का नाम है। अगला वाक्य देखिए दोस्तों, लखनऊ इज ओल्डेस्ट सिटी, ओल्डेस्ट, ये ओल्ड का सुपरलेटिव फॉर्म में, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, द। सुपरलेटिव विशेषण में, सुपरलेटिव डिग्री में विशेषण के आगे द लगाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, दिनेश भाई इज ऑनेस्ट बिजनेसमैन। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में मैं बता चुका हूं। ऑनेस्ट बोलते हैं, पहला अक्षर ओ आया जो एक स्वर, इसलिए क्या आएगा, एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन। जगरूप सिंह इज एमएलए। जब इसको मैं बोलता हूं तो पहला अक्षर ए आया, ए क्या है, स्वर है, इसलिए क्या आएगा यहां पे भी एन। अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो ये प्राकृतिक रूप से अनन्य है, तो द आएगा, और यहां सन के आगे भी द आएगा, क्योंकि दोनों प्राकृतिक रूप से अनन्य है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, एंग्रियर यू आर अग्लियर यू विल लुक, सॉरी, एंग्री का कंपैरेटिव फॉर्म है एंग्रियर, और अगली का कंपैरेटिव फॉर्म है अग्लियर। एंग्री यानी क्रोधित, अगली यानी कुरूप। तो ये देखो दोस्तों, ये सेंटेंस को देख के आपको ख्याल आ गया हो कि इट इज डबल कंपेरिजन, सॉरी, इसलिए यहां पे आएगा द, और यहां पे भी आएगा द। क्लियर। ईगल इज फास्टेस्ट बर्ड। तो ईगल यानी मैं कोई पर्टिकुलर ईगल की बात नहीं कर रहा, पूरे जाति समूह की बात हो रही, इसलिए इसके आगे क्या आएगा, द ईगल। और फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो यहां क्या आएगा, द। क्लियर। आई शैल कॉल यू आफ्टर आवर। प्रोनाउंसिएशन दोस्तों इसे पढ़ते हैं आवर, इसलिए क्या आएगा, एन। ओके। नेक्स्ट, अब मैं अमुक छोड़ स्किप कर रहा हूं, वो आप लोग कीजिए। जैसे इसको देखिए, माय ब्रदर इज एन एमबीए। एमबीए बोलते हैं, पहला अक्षर ए आया, स्वर है। इसको देखिए अगला वाक्य, द वर्कर्स फॉर्म यूनियन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन याद रखिए, यूनियन,
या आ रहा है जो स्वर नहीं, इसलिए क्या आएगा अयूनियन। कॉपर